नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। यहाँ पे सारे स्टूडेंट है। आज इनका जो लेक्चर चल रहा था, यानी कि जो इंजन चल रहा था वो चल रहा है टीवीएस का। तो पहले हमने सीवीटी समझाए एक्टिवा में, सीवीटी कैसे काम करता है, वेरिएटर की कोई जो बुश होते हैं वो किस तरह उसमें अगर हम घुमाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो किस तरह बाहर जाते हैं, उसका इम्पैक्ट रैम प्लेट होती है, वो रैम प्लेट पे और किस पे चला जाता है एफएमडी पे। तो एफएमडी आगे जाने के बाद बेल्ट की साइज़ क्या होती है, बढ़ती होती है। अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो पीछे क्या होगा, छोटा। तो वहाँ पे हमें आगे बढ़ता है तो पीछे छोटा है, यानी कि वहाँ पे मिला स्पीड। अगर ये कम हो रहा है और ये बढ़ गया तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा घूमेगा और ये कम घूमेगा, यानी कि कम घूमेगा। तो हमें सबसे सीवीटी का समझ में आ गया, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही हमें क्या करवाने सारे पार्ट। तो हमने वो उस दिन वो पार्ट पूरा कंप्लीट करवाया। तो आज के जो इंजन है उसमें भी अभी हमने आपको सारा का आगे चीज़ बता दिया, हेड समझा दिया, मैग्नेट समझा दिया, ऑयल पंप समझा दिया। अभी के किस पे आ गए थे हम, क्लच कवर पे। अभी ये देखो, इसमें आपको कितना पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 पार्ट दिख रहा है। पहले कितना था, 1 2। ये उल्टा चलेगा तो ये अभी ये सीधा उल्टा सीधा, यानी कि ये देखो इसका गियर ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा चलेगा तो ये ऐसा चलेगा। अभी ये गाड़ी में हमें क्या करना है, इसको घुमाना है। किसको, रैचेट। पहला हम किसके घुमाते थे, रैचेट को ही घुमाते थे। लेकिन इसका जो थ्रेडिंग होता है ये क्या होता है, उल्टा होता है। अभी ये देखिए इसमें उल्टा क्यों दिया है, क्यों सीधा किया है, अभी एक चीज़ों को हम समझेंगे। तो इसका यहाँ पे देखो ये क्या होता है, एक राइट और एक लेफ्ट होता है। क्या होता है, राइट और लेफ्ट। अभी ये देखो, ये आपको राइट और लेफ्ट कैसे समझना है। मैं ये हाथ कौन सा है मेरा, राइट। ये हाथ कौन सा है, मैं राइट से खींचता हूँ वो टाइट हो रहा है। अभी ये देखो राइट से खींच रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। अभी मैंने हाथ कौन सा लिया, लेफ्ट का। मैं लेफ्ट से खींच रहा हूँ तो ये लेफ्ट से खींचने के बाद ये देखो इसको खींच रहा हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट। जो हमारा हीरो कोई भी गाड़ी हो उसका राइट हैंड कैसे बोलते, तो हमें गाड़ी राइट ऐसे समझना है, ऐसे उल्टा सीधा थ्रेड कैसे समझना है, सीधा है। अभी आपको ये चीज़ खोलना है तो ऐसे, अरे ऐसे मैं खींच रहा हूँ ना, अगर सीधा होगा तो ऐसे खींचूंगा तो ये राइट हैंड होगा। मुझे खोलना है तो उसको लेफ्ट से ही खोलना पड़ेगा, अगर टाइट करना है तो राइट से ही करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्या है, आपको कौन से भी एंगल में आए बैठते तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये राइट से खींचेंगे तो वो टाइट हो रहा है, लेफ्ट से खींचेंगे वो टाइट हो रहा है। तो लेफ्ट से खींचने के बाद वो टाइट हो रहा है तो वो कौन से थ्रेड हो गए, लेफ्ट हैंड। अगर राइट से ये ऐसे मैं नट टाइट कर रहा हूँ ना, तो राइट से खींचने के बाद यानी कि राइट से हम उसको खींचते हैं तभी वो क्या होता है, टाइट हो रहा है। अभी ये कौन सा है थ्रेड, ये देखो अभी लेफ्ट। अभी मुझे क्या करना है, ये टाइट करना है। ये देखो ये ऐसे खींचूंगा, ये देखो ऐसे खींच रहा हूँ ना इसको। अभी इधर से खींचना है तो इधर से ऐसे थोड़ी ना खींचूंगा। ये साइड कौन सा है, ये राइट हो गई, इसको बीच से काटेंगे तो ये लेफ्ट हो गया। अगर राइट से मैं खींच रहा हूँ तो ये टाइट हो रहा है। अभी लेफ्ट से खींच रहा हूँ इधर से तो ये लूज हो रहा है। अगर लेफ्ट से ये टाइट हो रहा है तो ये कौन से हो गए, अभी ये देखो ये इधर है तो ये लेफ्ट से खींच रहा हूँ, ये देखो तो ये क्या हो रहा है, यानी कि ये कौन से थ्रेड हो गए, लेफ्ट यानी कि उल्टा, राइट यानी कि वही होता है ना, सीधा और उल्टा। कोई राइट से लिखता है तो यार ये सीधा है, ये अरे उल्टा लिख रहा है तो बोलते ना। ये देखो ऐसे सीधा चल रहा है, ये ऐसे। तो ये के राइट और लेफ्ट समझ में आ गया। तो दोस्तों और बहुत कुछ सिखाना है। तो आज हम क्या करेंगे, हमारे स्टूडेंट से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा वीडियो है हमने बात नहीं किया। तो बात करेंगे असल में इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आज 1 महीना पूरा होने वाला है आपको थोड़ी दिनों के बाद। तो 1 महीने में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझ में आया, कौन किसको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, एकदम शॉर्ट में बताना है, आपके हिसाब से बताना है। मेन क्या है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पैसा वसूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये की है कि नहीं रे। टाइम
टाइम की बचत खपत तो बात करेंगे हम। तो आपका नाम? मेरा नाम बलभद्र बेरा है। आप कहाँ से हो? मैं उड़ीसा से हूँ। पहले कितना साल काम किया था या नहीं किया था? मैं 2 साल काम किया था। 2 साल काम किया है, यानी कि 2 साल काम करने के बाद भी आपको लग रहा था मुझे कुछ एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट बनना है। हाँ, मेरे को लग रहा था कि मैं इधर कुछ नहीं हूँ गैरेज में काम करने का टाइम। हाँ। आपका वीडियो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम में देखा। हम्म। यहाँ पर जितना भी सारी चीज़ सिखाई जाती है, समझाई जाती है, अच्छी लगता है मेरे को। इसलिए मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम से देख के कॉल किया, एडमिशन किया। मेरे को आके 1 महीना वैसा हो गया। बहुत सारे वायरिंग और इंजन में बहुत कुछ सीखने को मिला, और गियर बॉक्स में अभी आसान तरीक़े से मैं बांध सकता। वायरिंग का भी पहला नॉलेज नहीं था? आज नहीं था मेरे को। वायरिंग कितना हुआ आपका? एक AC CDI स्प्लेंडर का हुआ, AC सीढ़ी? AC CDI, और एक प्लाटिना AC CDI, हाँ। और बजाज का पल्सर का AC DC हुआ, AC DC, और पैशन प्रो भी हुआ, फैशन प्रो हुआ, शाइन हुआ, यूनिकॉर्न शाइन हुआ। यूनिकॉर्न वो भी 2 हुआ। यानी कि आपको अभी दिक्कत नहीं हो रहा थी? नहीं दिक्कत अभी नहीं। नए अगर वायरिंग हम दे देंगे तभी वो समझने के लिए आसान होगा। हाँ, 50-60% पूरा आसान हो जाता आसान हो जाता है, क्योंकि अभी आपको हम धीरे धीरे बताते जा रहे हैं ना। है जी। हाँ, तो यहाँ पे संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट हूँ मैं। आपका नाम? अर्जात अली, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। वेस्ट बंगाल से? तो पहले कितना साल काम किया? 1 साल काम किया सर गैरेज में। 1 साल करवाया। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? इधर बहुत आने के कुछ बाद नया बहुत सीखने अच्छा को है। मिल रहा है या नहीं बहुत मिल रहा है? सीख रहा है सर। क्या खाली नट बोल्ट जो वो गैरेज में नट बोल्ट खोलते थे वैसे नहीं नट सर, बोल्ट इधर खोल? खोलने के साथ साथ नॉलेज भी मिलता है, क्या उसका काम करता है, यहाँ कैसे पे हर काम चीज़ का नॉलेज मिल करता है, जाता नॉलेज है। मिलता है। कभी हमने वो जिंदगी में देखा ही नहीं और कभी सुना ही नहीं, वैसा शब्द आपको सुनाई अभी देते, हमारा टोटल 7 वायरिंग हुआ। अभी हमको एक एक वायर का डाटा है, पूरा समझ में आ रहा है। BCU कैसे काम करता है, रेफरेंस वोल्टेज कितना आता है, कितना देता है, वो सब मालूम है। अभी BCU अगर समझना है तो BCU आज कितने सारे मैकेनिक होते हैं, हमें मालूम भी था क्या कैसे काम करवाता है, नहीं लेकिन सर, आज पहले मालूम है, आज मालूम है, पूरा डाटा है हमारा। अगर हमें चेक भी करना है, कुछ करना है तो हर सारा चीज़ मालूम है। है। आपका नाम? मेरा नाम जनार्दन रेड्डी है। मेरा नाम जनार्दन रेड्डी है। मैं कर्नाटक से आया हूँ। मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है और इधर आने के बाद बहुत कुछ सीखा है। हम स्प्लेंडर का वायरिंग सीखा है, फैशन का सीखा है, शाइन का सीखा है, यूनिकॉर्न का सीखा है, पल्सर और प्लाटिना का वायरिंग सीखा है, और स्प्लेंडर का, यूनिकॉर्न का, सुपर स्प्लेंडर का और एक्टिवा का इंजन सीखा है। आज जुपिटर का सीख रहे हैं यहाँ पर। और अपने को इधर आने के बाद बहुत सारा सीखने को मिला है इधर, और कौन सा भी बंदे परफेक्टली सीख के ही जाएगा इधर से 4 महीनों में? हाँ, 4 में। लेकिन मेहनत भी बहुत करना होना पड़ता है। प्रैक्टिकल थियरी दोनों। हमने सोचा था क्या, आपने सोचा था क्या उधर जाने के बाद साला कभी कितना साल हो गए छोड़ के रे? आज यहाँ पे कितना लिखते हो? प्रैक्टिकल थियरी दोनों होता प्रैक्टिकल है। भी करवाते, जितना प्रैक्टिकल होता है उससे अगर थ्योरी में अभी पहले था कभी जिंदगी में आपको बोर्ड, अभी क्या बोलते हैं सर बोर्ड पे फाइनल करो, यानी कि वो आदत क्या हो गई आपको, लग गई ना? लग गई। प्रैक्टिकल के साथ आपको थ्योरी भी करवा जाता है तो जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा जल्दी समझ में आता है। हाँ, तो ऐसे ही practical आपको theory आगे चल के गैरेज में भी हम जाते तो पहला क्या था, खाली गिराई को बिल बनवाना है तभी पेन और हम कागज़ देखते थे बिल बनाना है। लेकिन आज यहाँ से जाने के बाद आज हम देखते कि हमारे जो 4 मंथ वाले फाइनल बच्चे जो BS6 के लिए पहुँचे और BS6 कंप्लीट हो गया, वो अगर उनका किताब देखते तो आपको कैसा लगता है, कितना लिखा होगा उसने? आपको भी लिखना है? हाँ हाँ, लिखे ना। मेरा नाम नारायण पवार है। मैं छत्रपति संभाजी नगर से आया हूँ। यहाँ पे सर का इंस्टाग्राम पे का वीडियो देख के आया था। यहाँ पे 4 महीने का कोर्स करने वाला हूँ। यहाँ पे आने 1 महीना हो गया मेरे को यहाँ पे आके। सर ने अभी तक 7 वायरिंग लिया हमारी पूरी गाड़ी के। एक वायर सिखाया, कौन से वायर में कितना करंट आता, कितना नहीं, वोल्टेज, वो पूरा सिखाया। यानी कि आपको नॉलेज आ गया। हाँ, अभी ये जो इंजन चल रहा था ये इंजन का पूरा समझ में आ रहा है। समझ में। फिर राइट कैसे लेफ्ट कैसे वो समझ में आ गया। अभी ये राइट क्यों इसको लेफ्ट, आज तक हमने देखा है कि सब राइट था ये, लेकिन इसमें लेफ्ट क्यों दिया है। अभी हम थोड़ा धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सब खुश है, सबको मिल रहा है। तो आपका नाम? सर मेरा नाम सूरज चौधरी है। मैं यूपी के अयोध्या से आया हूँ। मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ। सर मैंने आपकी वीडियो इंस्टाग्राम पे देखी थी। आपको खुद का भी वर्कशॉप है? जी सर मेरा खुद भी काम करता था, लेकिन इनके पापा भी काम करवाते, ये खुद काम करवाता है, लेकिन बहुत
दिल में, यानी कि ये बहुत दिमाग में लेके आया होगा। जी सर। मिल रहा है यहाँ पे? जी सर, जो बिल्कुल। जो चाहिए वो मिल रहा है ना? जी सर, उससे भी बढ़कर मिल रहा है। उससे बढ़कर मिल जी। रहा है। ये ठीक है। जी सर। आपका नाम? मेरा नाम युवराज भोसले, मैं सातर का हूँ। महाराष्ट्र के ही हमारे। हाँ, तो पहले कितना साल काम किए? 2 साल। 2 साल। यानी कि आप फ्रेशर यहाँ पे कौन है जिसने पाना ही नहीं देखा? आपने पाना ही नहीं देखा है। आपने 2 साल कर लाए, किसने 4 साल, किसने 2 साल। इसमें सबसे ज़्यादा साल तक काम किया हुआ कौन है? कितना साल काम किया आपने? 5 साल। आप 3 साल। 1 साल। 1 साल। 1 साल। 1 साल। 2 साल। आपने 4 साल किया। दोस्तों, लेकिन 4 साल वाला भी जीरो वाला और 4 साल वाला एक साथ बैठा है। अगर मैंने आपको यहाँ पे लाते डायरेक्ट BS6 का गाड़ियों का वायरिंग समझाया, डायरेक्ट आपको इंजन समझाया, तो आप कैच कर पाते थे क्या? नहीं कर पाते। करके हम क्या करवाते, किसको कितना काम आता है? आपको अभी मेरा पहला आपके साथ बात नहीं हुआ क्या? नहीं। क्योंकि वो अभी तो वो लड़का है, वही सब कुछ आपका फ़ोन रिसीव वगैरह करता है, बात करता है। तो पहले मैं आपसे पहले जो हमारे पास स्टूडेंट आते थे तो वो बोलते थे सर मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का। मैं क्या कहता था, वो 2 साल का एक्सपीरियंस तुझे किधर रखना है? तेरे घर पे ही रखना है। मेरे पास जीरो आ जा, मैं तुझे पूरा नॉलेज दूँगा। और यहाँ पे अलग ही है ना, जो चीज़ सिखाते वो अलग तरीके से। यहाँ पे दोस्तों ड्राइंग बनाते, एक एक चीज़ समझाते, ऊपर के ऊपर कोई चीज़ बताते क्या? नहीं। अगर नट के बारे में, वाइशर के बारे में भी हम बात करते, खाली नट बोल्ट खोलना हमारे इंस्टीट्यूट में कभी सिखाएंगे नहीं, ना सिखाते ना सिखाएंगे। जहाँ पे जो भी वायरिंग होती है, इंजन होता है, तो इंजन का हर एक, ये बुश के बारे में भी हम बात करते, ये बुश को भी समझाते, क्यों दिया है, इसकी वजह क्या है, ये नट दिया है तो इसकी वजह तो कुछ तो भी होगी ना। यहाँ पे हर चीज़ का एक वजह होती है, वही वजह बताते। अगर आपको भी एक एक्सपर्ट मैकेनिक बनना है तो हमारा जो बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है ये पुणे महाराष्ट्र में, हमारे पास टोटल 2 टाइप के कोर्स चलते हैं। एक चलता है 4 मंथ का, जिसमें हम जीरो से शुरुआत करते हैं और 4 महीने में इनको हीरो बनाते हैं। बनना है ना हीरो? अभी हम कौन है? जीरो। लेकिन हम क्या बोलते हैं आपको, हम कौन है? मैकेनिक क्या होता है? एक इंजीनियर मैकेनिक को कौन से एंगल से देखता है? यानी कि हमें आपको 4 महीने में हम क्या बोलते हैं, आपको घोड़ा बना देंगे। ये कौन सा वाला घोड़ा? रेस वाला। जहाँ पे भी जाएंगे आप जीता के आएंगे। हम भी घर वालों को बोलते हैं कि आप क्या जो भी रहे हमें मालूम नहीं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अगर तबीयत बनाना है तो खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो तबीयत थोड़ी ना बढ़ेगा। यहाँ पे अगर आप काम करेंगे, ये जितने बार खोलेंगे, जितने बार हमने वो आपको समझाए वैसे एंगल से देखेंगे तो ये आसान लगेगा। कभी यहाँ पे आकर खाली बैठने से थोड़ी ना आप एक्सपर्ट बनोगे। वैसे लोग हमें चाहिए भी नहीं और हम देखते भी नहीं। अगर ये कि यहाँ पे वायरिंग पहला सिखाया जाता है तो जीरो से ही सिखाया जाता है। एक वायरिंग हम 4-4, 5-5 बार बोल के फिर वो समझ में आ गया, तब अभी वायरिंग का स्पीड बढ़ रहा है ना, अभी आपको नॉलेज आ गया। तो 4 मंथ में तो बेसिस का पूरा डाटा आएगा, EV का आएगा, CNG का आएगा। यहाँ पे आपको मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जो हम समझते कि हमारे पास आना है, सर के पास जाना है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करवानी पड़ती, बराबर। अगर दोस्तों आपको भी 4 मंथ का कोर्स करना है, एक जीरो से लेके हीरो बनना है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। अगर दोस्तों आपका खुद का वर्कशॉप है, आज आपको पूरी की पूरी जानकारी है, आपको इंजन का काम नहीं सीखना है, लेकिन वायरिंग में BS6 गाड़ी जो नया टेक्नोलॉजी आ गया है उसमें आपको दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए भी हमने एक कोर्स रखवाया है। वो होता है 8 दिनों का। 8 दिनों में हम एक उसमें भी जीरो से शुरुआत करते, पूरा एक एक वायरिंग के बारे में सिखाते, बाईपास कैसे करना है, किस तरह हमें क्या क्या कमांड करवाना है, वो सारा का सारा डेटा हम यहाँ पे देते हैं हमारे खुद की PDF पे। अगर आपको भी BS6 का कोर्स करवाना है, BS6 में एक्सपर्ट बनना है, तो 8 दिनों का कोर्स करवा लीजिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको भी एडमिशन करवाना है तो स्क्रीन पे एक नंबर है, वो नंबर पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद।